बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। डीएच वैली को डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है, करंट मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे वन बाय वन, क्योंकि हम लोगों ने अभी भी जो हम लोग विजिट्स की वीडियोस लगाते हैं तो काफ़ी व्यूअर्स हमें कंप्लेन करते हैं कि यार आप सारे ब्लॉक्स को कवर नहीं करते। तो काफ़ी मुश्किल होता है वहाँ पे सारे ब्लॉक्स को कवर करना। एक ही ब्लॉक हम लोग एक विज़िट में कवर कर लेते हैं, हम कहते हैं यार ये बहुत बड़ा, काफ़ी काम कर लिया हमने। लेकिन खैर मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में आपको ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है वो अपडेट्स देता जाऊँ। अगर डीएचए वैली को देखा जाए तो प्राइसेस हाफ हो चुकी हैं पिछले 2 साल के अंदर, जैसे हमें नज़र आ रहा है। बैलेट के करीब तरीन आसार फ़िलहाल कोई नहीं है, एटलीस्ट अगस्त के अंदर, क्योंकि अगस्त के अंदर पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ 14 अगस्त मनाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। और अगर डीएचए मैनेजमेंट की बात की जाए तो शायद इस टाइम पे सारा फोकस जो है वो रिवर व्यू साउथ है। तो डीएचए वैली के अंदर सिर्फ डेवलपमेंट चल रही है, वो भी थोड़ा थोड़ा काफ़ी कम। जैसा ब्लॉक वाइज हम लोग डीएचए वैली को देखें तो लास्ट बैलेट के अंदर एक और ब्लॉक लॉन्च हुआ था ट्यूलिप का। ट्यूलिप वाला ब्लॉक जो है ये मैग्नोलिया और जो है रोज़ ब्लॉक के सामने बनता है। काफ़ी हद तक पहाड़ है जो ये लोग काट रहे हैं, और उसके साथ ही कुछ खाइयाँ भी हैं जिनको जो है बराबर करने की कोशिश की जा रही है। ट्यूलिप ब्लॉक नया नॉन डेवलप्ड है, 1000 कनाल की लैंड है इनके पास, जिसमें अभी डेवलपमेंट जो है वो तकरीबन 200 कनाल की लैंड के ऊपर जो है डेवलपमेंट की जा रही है। वहाँ पे अगर आप देखते हैं डिलीवरी का तो शायद 3-4 साल तो सुकून से लग जाएगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि वो भी एक मेन रोड पे कनेक्टेड है, मेन आपके पास रोड पे आता है, तो उस लिहाज से एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगर आप स्टार्ट से देखते हैं तो कनेक्टिविटी के लिहाज से अच्छा है। कनेक्टिविटी के लिहाज से ओलियंडर ब्लॉक हो गया, आपके मैग्नोलिया और ब्लूबेल तक उसकी रोड्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। रोज़ ब्लॉक के अंदर एक जो है आपका ब्रिज सा बन रहा है, वो भी जो है उसमें डेवलपमेंट रहती है, चल रही है अभी। बोगनवेला पे काफ़ी जो है फास्ट पेस से जो है डेवलपमेंट चल रही है। बोगनवेला और मैग्नोलिया ब्लॉक के बीच में जो है वो बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, वो उस पर भी काम चल रहा था बोगनवेला में। इसके अलावा इस बार हम लोगों ने जो है ख़ास डेवलपमेंट नहीं देखी। ओलियंडर ब्लॉक से जब आप जाते हैं उसकी तरफ डैफोडिल ब्लॉक के अंदर, तो डैफोडिल ब्लॉक से कनेक्टिविटी के लिहाज से ब्लूबेल जो है वहाँ पे रोड जो है निकाली है, कच्ची रोड है, लेकिन उस पर काम बहुत ख़ास नहीं चल रहा। सो कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि आप डीएचए वैली के अंदर एक रिंग रोड सी ऑलमोस्ट उस पर यानी काफ़ी हद तक काम हो चुका है। ब्लूबेल और डैफोडिल वाली साइड पे काम रहता है, अदरवाइज जो आपकी रिंग रोड है कनेक्टिविटी पे काफ़ी काम हो चुका है। रेजर वायर के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उस पर भी नहीं है। अगर हम ब्लॉक बाय ब्लॉक देखें, मैं सॉरी भूल जाता हूँ बीच में, भटक जाता हूँ। ओलियंडर ब्लॉक में देखें तो ओलियंडर ब्लॉक में पिछले 2 महीने से सिर्फ 2 पहाड़ियों पे काम हो रहा है, इससे ज़्यादा वहाँ पे अंदर कोई और डेवलपमेंट नहीं है। बोगनवेला में देखें तो बोगनवेला और मैग्नोलिया ब्लॉक के बीच में जो ब्रिज बन रहा है उस ब्रिज पे काम हो रहा है। बोगनवेला में ऐसे और डेवलपमेंट नहीं हो रही। डैफोडिल को देखा जाए तो डैफोडिल के अंदर आपको जो है हमें तो अपने लास्ट विजिट्स के अंदर खास और मज़ीद डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। डैफोडिल से जो रोड कनेक्ट हो रही है ब्लूबेल की तरफ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। जो ब्लूबेल को देखते हैं तो ब्लूबेल के अंदर आपको 4th बैलेट के प्लॉट्स के ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट नज़र आती है, वहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है। रोज़ ब्लॉक के अंदर काम हो रहा है काफ़ी। इसके साथ साथ आप लिली ब्लॉक देखते हैं तो लिली ब्लॉक के अंदर काम चल रहा है। इस पिछले 2-3 महीने के अंदर, पिछले 6 महीने के अंदर देखेंगे तो आप डीएचए होम्स को काफ़ी इन लोगों ने काम किया, काफ़ी डिलीवर करने की तरफ लेके गए, वो अच्छी चीज़ है। प्राइसेस अभी फ़िलहाल इंक्रीज़ नहीं होंगी, जो मुल्क के हालात हैं उसकी वजह से। जैसे फ़िलहाल फुटबॉल बनाया हुआ है कि यार कौन हुकूमत किसके पास निगरान हुकूमत, और वो उसी चक्कर में लगे रहेंगे। लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है, जो निगरान हुकूमत भी आई है, वो भी जो है पिछली हुकूमत की ही थी। इसका मतलब ये कि शायद अगले निगरान हुकूमत के दौरान के बीच में भी आपको जो है प्राइसेस बेहतर होती हुई नहीं नजर आएंगी, क्योंकि पॉलिसीज़ या उस तरीके से किसी चीज़ पे भी काम नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप देखते हैं डीएचए वैली को तो प्राइसेस के लिहाज से तो कम है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं 5th बैलेट के प्लॉट्स देखते हैं तो 5th बैलेट के प्लॉट्स जो हैं वो तकरीबन 19 लाख से 23-24-25 लाख रुपए तक होंगे मैक्सिमम। यानी आप अगर कहेंगे यार ब्लूबेल के अंदर एक अच्छा सा प्लॉट लेना है तो वो इस प्राइस पे आपको मिल जाता है। 4th बैलेट देखेंगे तो रफली जो आपके जो है 1-2 लाख रुपए ऊपर होंगे 5th बैलेट से, अदरवाइज प्राइस वही है। 3rd बैलेट, 3rd बैलेट भी करीब हो गया, इतना डिफरेंस है नहीं। 3rd बैलेट अगर आप 5 मरला देखते हैं तो उसकी प्राइस होनी चाहिए रफली
26, 27। और अगर आप फर्स्ट बैलेट की तरफ जाएंगे, क्योंकि सेकंड बैलेट के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे, एस्केलेशन चार्जेस लगे हुए ही नहीं आदि इमाम के, और जिसका मतलब ये कि वो रीबैलेट होंगे। और इस तरह के प्लॉट्स देखा जाए तो ये भी इक्वलेंट टू आप कह लें कि तकरीबन 5th बैलेट की प्राइस ही बनती हैं, ख़ासतौर पे वो प्लॉट्स जो बैलेटेड हैं और उनके ऊपर सिर्फ SDCs लगे हैं। आज की डेट तक उन पर एस्केलेशन चार्जेस अप्लाई नहीं हुए करंटली, कंसिडरिंग कि उन लोगों ने लेटेस्ट स्टेटमेंट भी निकलवाई और उस पर एस्केलेशन चार्जेस अप्लाई नहीं हुए। सो दैट मीन्स कि उनको जो है वो प्लॉट रीबैलेट होंगे, और ऐसे प्लॉट्स की जो वर्थ है वो तकरीबन 5th बैलेट के प्लॉट की है, इससे ज़्यादा नहीं है। बस जो परचेज़र उसका एडवांटेज ये होता है कि उसको जो है जितनी SDCs हैं वो इस टाइम तक पे हो चुकी होती हैं, तो वो परचेज़ कर लेता है, ठीक है यार रीबैलेट हो जाएगा तो मैंने कौन से जो मेरे पेमेंट्स हैं SDCs वाली वो मुझे पे नहीं करनी पड़ेंगी। फिर आपके पास फर्स्ट बैलेट आता है 5 मरले का। फर्स्ट बैलेट 5 मरले देखें तो आपकी प्राइस जो है वो अच्छे प्लॉट्स जो हैं आपको तकरीबन रफली 35 लाख रुपीज़, और इस प्राइस तक आपको जो है अच्छे प्लॉट्स जो हैं वो मिलते हैं। और 35 लाख रुपीज़ से मैक्सिमम आप कह लें कि 37, 38 लाख रुपीज़ तक जाएंगे। अगर आप 8 मरले की बात करते हैं तो 8 मरले के जो प्लॉट्स हैं वो 5th बैलेट अगर आप देखते हैं तो वो रफली आपको 29, 30 से स्टार्ट होती है उसकी प्राइस, और जो है फर्स्ट बैलेट तक आप पहुंचते हैं तो तकरीबन 45, 48 तक फर्स्ट बैलेट विद पोजेशन लेटर प्लॉट्स आपको जाते हैं। उसके साथ ही अगर आप सेकंड बैलेट देखते हैं तो सेकंड बैलेट के जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइस तकरीबन जो है रफली वो जाती है तकरीबन 38, 37, 39 तक उसकी प्राइस आती है। थर्ड बैलेट की प्राइस पे सेकंड से कम है, और फिर आपके पास जो है 4th और 5th बैलेट आता है, तो ये आपके पास प्राइसेस बनती हैं। फाइल्स के लिहाज से देखें जाए तो फाइल्स जो हैं 5 मरले की फ़ाइल अगर देखें तो 5 मरले की फ़ाइल तकरीबन मिलती है 15 लाख रुपए से लेके तकरीबन रफली 16, 16.5, 17 लाख रुपए तक। ट्रांसफरेबल फ़ाइल जो है वो सस्ती है, जो ओपन फ़ाइल है वो एक्सपेंसिव है। फिर अगर आप 8 मरले फ़ाइल देखते हैं तो 8 मरले ट्रांसफरेबल फ़ाइल आपकी प्राइस तकरीबन 18-19 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, और जो है वो तकरीबन अगर जो है ओपन है तो और वो अच्छी कैटेगरी फ़ाइल है तो वो आपको शायद 20-21 लाख रुपए दिलवा सके एट मैक्स। फ़िलहाल जो कंसिडरिंग जो हालात है इसमें परचेज सेलिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाइंग पावर जो है वो बहुत कम हो चुकी है, ट्रस्ट थोड़ा कम हुआ है, पोजीशन जो है उसके आसार नहीं नज़र आ रहे या कोई न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। जो डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट पेस नहीं है। 6th बैलेट जो है उसकी कोई न्यूज़ नहीं है। तो ये सब वो चीज़ें हैं, यानी जिस भी सोसाइटी में स्टेबल डेवलपमेंट हो रही है उसकी अपडेट्स आ रही हूँ, नेक्स्ट फाइल होल्डर्स को प्लॉट मिल रहे हो, नई लैंड परचेज हो रही हो और डिलीवरी हो रही हो, तो ये तीन इनमें से कोई भी चीज़ हो रही हो तो वो चीज़ आपके वो प्लॉट्स या वो सोसाइटी आपकी इन टर्म्स ऑफ प्राइस स्टेबल रहती है। अगर इनमें से सारी चीज़ें नहीं होंगी तो डेफिनेटली प्राइस तो आपकी ड्रॉप होगी, और यही हो रहा है। सो फ़िलहाल जो है इस तरह के आपके पास टोटल हालात बनते हैं। अगर कमर्शल्स के लिहाज से देखा जाएगा तो कमर्शल्स की प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 4 मरले कमर्शल आपको 85 लाख रुपीज़ से 95 लाख रुपीज़ तक जाता है। जो 8 मरले का कमर्शियल है वो रफली आपके पास जो है 130, 140 इस प्राइस में आपके पास जाता है। जो आपके पास फाइल्स हैं कमर्शियल्स की, कमर्शियल की फ़ाइल आपके पास तकरीबन 70-75 लाख रुपीस तक जाती है 4 मरला, और तकरीबन आप कह लें कि रफली 130-135 पे आपके पास 8 मरला की फ़ाइल जाती है। सॉरी, जो 8 मरला के कमर्शियल बैलेटेड है उनकी प्राइस तकरीबन 180-170 तक जाती है, और जो क्लोजिंग प्राइस आपके पास आती है। तो खैर ये आपके पास प्राइस के लिहाज से बनता है। न्यूज़ अगर 6 बैलेट की देखेंगे तो 6 बैलेट की कोई न्यूज़ नहीं है फ़िलहाल। सेकेंड बैलेट के वो प्लॉट जो कन्फर्म नहीं थे या री बैलेट होने थे उसकी भी कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। इस तरह के प्लॉट्स जो फाइल हो फर्स्ट अलॉटीज़ को जो सर्व करना था वो भी तकरीबन कंफर्म नहीं है। तकरीबन 10,000 लोग हैं जो फर्स्ट अलॉटीज़ हैं 2008 से अभी तक वेट करें, लेकिन अभी तक उस तरीके का डिलीवरी प्लान नहीं है। पोजीशन के लिहाज से देखा जाए तो पोजीशन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट या वो देखा जाए तो आपके जो है एटलीस्ट इस साल में हमें थोड़ा सा लगता है कि यार वो भी नहीं होगा। दैट मीन्स कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई इस साल तो एटलीस्ट नहीं होगी कंसिडरिंग ये गवर्नमेंट रहती है तो। हाँ, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट प्लान से देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्लान के लिहाज से रेजिडेंशियल फाइल्स ना परचेज़ करें, बैलेटेड प्लॉट्स ले लें जहाँ पे आप जो है रेजिडेंशियल फाइल ले रहे हैं वहीं पे आप 2-3 लाख रुपए ऊपर डाल के अगले 5-10 साल के लिए सुकून ले लें, वरना आप इसी चक्कर में बैठे रहेंगे हर साल के यार बैलेट होगा या नहीं होगा, और फिर शायद बच्चों को भी बता के चले जाएंगे बेटा इंतज़ार करना कभी हो सकता है बैलेट हो जाए यहाँ पे, तो उस तरह की चीज़ से आप निकल आएंगे। और उसके अलावा अगर आप बैलेटेड प्लॉट्स कहते हैं तो, और क्योंकि वेट करना है तो शायद सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 5th बैलेट के प्लॉट की है, या 5th बैलेट लें
या फर्स्ट बैलेट विद पोजेशन लेटर लें, इसके बीच की कोई चीज़ ना लें क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिफ्थ बैलेट आपको सस्ता तरीन मिलेगा। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल सेकंड बैलेट 5 मरले लेना है तो शायद उससे बहुत बेहतर है 8 मरले का फिफ्थ बैलेट प्लॉट ले लें। इन टर्म्स ऑफ साइज़ बढ़ जाएगा और फ़ायदा अलग हो जाएगा। कमर्शियल्स की बात करें तो कमर्शियल्स की फाइल्स इन्वेस्टमेंट के काबिल हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ कमर्शियल्स जो हैं जो नॉन कमर्शियल नॉन बैलेटेड फाइल्स जो हैं कमर्शियल्स की उनकी प्राइस बहुत कम है। तो वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो एक अच्छी ऑप्शन है जो आपको देखना चाहिए। तो ये आपके पास डिटेल्स बनती हैं कि जो क्या मार्केट ट्रेंड चल रहे हैं और आगे किस के साइड पे जो है वो चीज़ें चल रही हैं। सो इन सब को देख के आप इन्वेस्टमेंट करें या सेल परचेज़ करें। तो और कोई भी क्यूरी हो आपकी तो हम नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।